हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बैंक की तरफ से आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें हमारी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई हुई है एंड 500 वैकेंसीज आई हुई है। ये वैकेंसीज हमारी दो डिपार्टमेंट में आई हुई हैं, क्रेडिट एंड आईटी डिपार्टमेंट में आई हुई हैं, जिसमें 250 अलग से वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो ये हमारी 500 वैकेंसीज आई हुई हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग इंस्टीट्यूट पब्लिक सेक्टर बैंक विद सेंट्रल ऑफिसेज इन मुंबई एंड हैविंग द पैन इंडिया एज ओवरसीज प्रेजेंस इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। इसमें हमारी ये पोस्ट आई हुई है। शेड्यूल ऑफ द इवेंट्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो ये फॉर्म हमारे जो स्टार्ट हो रहे हैं 30 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं एंड 20 मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर जो हमारा क्रेडिट में आया हुआ है, इसमें मैक्सिमम एज आपकी 22 से 30 के बीच में होनी चाहिए, 32 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएट है in any discipline from a university institution recognized by the government of India and approved by the government। और उसके साथ ही आपके पास सी ए सी एम एम और ICAA एंड CS का डिप्लोमा भी होना चाहिए। एंड इसमें आपका जो डिजायरेबल में मांगी गई है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन PSBS एंड BFSI में। इसके साथ ही दूसरी चॉइस भी दी गई है कि अगर आपका फुल टाइम रेगुलर MBA है, PGDM है, PGDBM है विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ विद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में, तो देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्म। एंड SC/ST के लिए 55% मार्क्स रखे गए हैं। द वो मेंशन कोर्सेज MB, MA एंड PGDM, PGDBM must be fulfilled from the 2 years and case of the dual specialization, major specialization should be in finance। सेकंड हमारी जो पोस्ट आई हुई है वो है असिस्टेंट मैनेजर IT में, जिसकी में आपकी सेम है 22 से 30 के बीच में होनी चाहिए। एंड फुल टाइम इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो BTech की होनी चाहिए। MCA MSc IT में है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही आपके पास MTech है, 5 years इंटीग्रेटेड MTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, देन यू हैव टू अप्लाई। इसके साथ ही आपके पास डिजायरेबल सर्टिफिकेट्स भी डिमांडेड किए गए हैं। क्लाउड सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल, इनमें से जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आप उसको भी अटैच करना चाहिए आपको। डाटा एनालिसिस सर्टिफिकेशन लाइक द गूगल डाटा एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI या फिर डाटा, यहाँ पर सारी लिस्ट दी गई है। एंड मिनिमम 1 year पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन IT डिप्लोमा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स में आपका होना चाहिए। कोई भी एक इसमें अगर आपका कंप्लीट है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ फुल फॉर्म दी गई है, अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आती है तो यहाँ पर इन्होंने पूरा दिया गया है। PGDM क्या है, MSc क्या है, MCA क्या है, CA क्या है, CMM सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये सब चीजें यहाँ पर फुल्ली आपको खोल के बता दी गई हैं। सो ये हमारा दिया गया है इसमें क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। देन आप बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। 22 से 30 हमारी एज रखी गई है, पर जो भी हमारा OBC SC/ST OBC के लिए हमारा रिजर्वेशन होगा। Now discuss about the selection procedure. Probation period हमारा जो selected candidate will be probation for the period of 2 years active service from the date of his or joining of the bank। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में भी कंप्राइज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा पहले, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन है, देन उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन और इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स। द बैंक ऑब्जर्व द एब्सोल्यूट राइट टू डिसाइड टू द व्हाटएवर ऑल और एनी ऑफ दीज मोड्स ऑफ सिलेक्शन फॉर द नोटिफाइड पोस्ट। इसके बाद इसमें जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट का जो शेड्यूल रखा गया है वो देख लेते हैं। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 25 मार्क्स के, रीजनिंग होगी हमारी 25 मार्क्स की, एंड इसमें जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है 25 मार्क्स। सेकंड पार्ट हमारा होगा प्रोफेशनल नॉलेज रिलीवेंट टू द पोस्ट, टोटल के लिए 150 एंड 75 मार्क्स का। तो टोटल हमारे इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 225 मार्क्स के, एंड टोटल जो टाइम दिया गया है 150 मिनट्स का इसमें टाइम दिया गया है। एग्जाम हमारा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये रखा गया है। द बैंक ऑल्सो रिजर्व द राइट टू मॉडिफाइड और alter the structure of the online examination which will be intimated through the bank। Other details information regarding the examination will be provided on the information handouts which will be made available candidates to download along the call letters for the website।
ये एक वेबसाइट दी गई है बैंक की, तो वहां से अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी, कोई भी डाउट या फिर कॉल लेटर से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन के लिए 1/4 की इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद होगा हमारा ग्रुप डिस्कशन जीडी, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द ग्रुप डिस्कशन विल बी 50 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 25 फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एंड 22.5 फॉर रिजर्व कैटेगरीज के लिए रखे गए हैं। देन उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द पर्सनल ऑब्टेन्ड बाय देम इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑर्डर prepared on descending order for the respective categories के लिए and candidates securing the minimum qualifying marks for the online test and ranking especially high for the order of the merit shall be called for the personal interview and online test shall be vest any right to a candidate for being called for the personal interview. GD in the case of the equal marks two or the more candidates, merit order of the search group of the candidates will be on the basis of the date of birth. Candidate senior in age will be placed higher in the merit list. उसके बाद ये जो पर्सनल इंटरव्यू है वो हमारा 50 मार्क्स का होगा एंड उसके बाद इसमें जो कंडक्टेड टू द एक्सेस ऑफ द एकेडमिक, जॉब नॉलेज, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स, क्वालिटीज ऑफ द लीडरशिप एंड एक्टिविटीज, हॉबीज, जनरल डिमांडर बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स, सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट ईटीसी फॉर द एप्लीकेंट। फाइनल सिलेक्शन हमारा होगा इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द पर्सनल इंटरव्यू इज कंडक्टेड। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, पहले एससी वाले सेलेक्ट होंगे, फिर एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, देन जनरल वाले सेलेक्ट होंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा ये चलेगा। If online examination is not conducted and the PI is personal interview is conducted, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन बाई चांस नहीं होता है then your selection, final selection will be made through the personal interview. In such case merit list will be prepared on the basis of the marks obtained in the personal interview and decreasing order of the categories wise आपका selection होगा। If online examination is not conducted and the both GD and the personal interview is conducted, then the final merit list base प्रिपेयर फॉर द बोथ जीडी एंड द पर्सनल इंटरव्यू। ये सारा इसमें प्रोसीजर हमारा सिलेक्शन का रखा गया है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स की यहाँ पर पूरी टेबल दी गई है, आप लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं एंड हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन विल बी प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन करना है, देन पेमेंट ऑफ द फीस करनी है एंड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लैब थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्कैन एंड अपलोड, डिटेल्स अपलोड इन द बिलो। एंड इसके बाद यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से आपको थंब इंप्रेशन इंश्योरिंग करना है एंड उसके बाद क्या क्या चीजें यहाँ पर आईडी मेंशन करनी है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पर हमारा जो SC ST PWD के लिए रखा गया है 177 है, इंक्लूडिंग GST एंड अदर कैटेगरीज के लिए हमारा 1180 रखे गए हैं। एंड बैंक ट्रांसफर चार्जेस ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट विल बी बाय द ऑनलाइन मोड, आपके ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट कर सकते हैं। किस तरीके से आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट करना है, सबसे पहले आपको जाना है बैंक की वेबसाइट पर, देन उसके बाद आपको क्लिक टू व्यू द करंट रिक्रूटमेंट टू द ओपन द लिंक यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट करना है, प्रोजेक्ट 2025-26 स्पेशलिस्ट ऑफिसर, देन उसके बाद क्लिक करना है टू अप्लाई ऑनलाइन के लिए। देन उसके बाद आपका अपना नाम एंटर करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी एंड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड will be generated by the system and displayed on the screen. Candidates should note down the personal registration number and password and email and SMS indicating the provisional registration number and password will also be sent. उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, देन उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आती है रिक्वायर्ड होती है उसके बाद आपको फिलअप करते हुए सेव एंड डिटेल्स को करके हुए नेक्स्ट करते जाना है, उसके तरीके से आपका हो जाएगा। देन उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, ऑनलाइन मोड है आपका पेमेंट का, आप डेबिट कार्ड, रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली पेमेंट जो होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अगर इसके बाद भी आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स दी गई है कि क्या क्या आपको फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वो सारी यहाँ पर चीजें डिटेल्स में बताई गई है कि क्या क्या फोटोग्राफ्स, इमेजेस हैं,
कितना फोटोग्राफ्स कैप्चरिंग है एंड क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने हैं, क्या क्या अपलोड करने हैं। रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही फॉर्म को फिलअप करें। 25 पेजेस का ये हमारा नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाई गई हैं और सारी चीजें मैंने बता भी दी हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट कोई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा यूनियन बैंक की तरफ से आया हुआ असिस्टेंट मैनेजर 500 रिक्रूटमेंट के लिए आया हुआ 500 वैकेंसीज के लिए आया हुआ रिक्रूटमेंट है, जिसमें हमारा क्रेडिट एंड आईटी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हुई हैं। इफ यू आर एलिजिबल देन फिल द फॉर्म एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के साथ।